नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम निश्चित है कि ये क्वेश्चन आपके सामने आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही परिचित सा क्वेश्चन है आपके लिए, राइट। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन होता है, इस प्रश्न को हम लोग बच्चों विरोधाभास तरीका यानी कि कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं यानी प्रूफ करते हैं। यानी कि यहाँ जो √2 अपरिमेय दिखाना है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि √2 क्या है, एक परिमेय है। यहाँ इसको लिखेंगे इस तरीके से कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान देना बच्चों कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम √2 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि √2 बराबर p/q, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी कि अगर दो संख्याएं सहअभाज्य हैं, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि उन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो हमेशा और हमेशा 1 होता है। और यहाँ पर जो q होगा वो शून्य पूर्णांक नहीं होगा, राइट। यानी √2 को इस तरीके से हमने लिख लिया p/q के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हमें स्क्वायर कर देना है दोनों साइड में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 बराबर p²/q²। अब q² से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की साइड में, तो बन जाएगा 2q² बराबर p²। इसको पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं, p² बराबर 2q²। और इस बात को हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर स्टार, एक नाम दे दिया इसे हमने, समीकरण स्टार नाम दे दिया। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर ध्यान देना, ये बात जो आकर के सामने आई हुई है कि p² बराबर 2q², यानी जो p² संख्या है वो 2 के गुणज के रूप में लिखी गई है। इसका मतलब है कि p² का 2 एक गुणनखंड है, अर्थात जो p² संख्या है वो 2 से विभाजित होगी, राइट। इसको हम एक नियम के तहत से भी जान सकते हैं। देखिए, p² 2 से विभाज्य है, ये बात हमने लिख ली, लेकिन ये आया, ये एक रूल है। देखिए क्या चीज आगे यूज होगा कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है डियर, तो p जो होगी वो a² को अगर विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है, a² का वर्गमूल होती है और a आपकी कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, राइट। अब एक उदाहरण से इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं यानी कि स्पष्ट करते हैं। देखिए, जैसे अगर 2 है, 2 4 को विभाजित करती है, तो 2 4 के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी, जहां 2 क्या है, अभाज्य संख्या है और 4 कोई संख्या है, राइट। और 2 जो है 4 का वर्गमूल है। एक और जैसे संख्या लीजिए, जैसे 3 9 को विभाजित अगर कर रही है, तो पक्का 3 9 के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। इसी नियम का यूज आपको यहाँ पर जहां लिखा हुआ है p² 2 से विभाज्य है, इसके आगे के कॉन्सेप्ट पर यूज होगा। अगर p² 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि जो p होगी वो भी 2 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है और p² कोई संख्या है, राइट। तो ये जो रूल है आपके सामने, जो राइट हैंड में मैंने नियम लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है ब्लू कलर से, उस रूल का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। तो हम लिख सकते हैं कि p 2 से विभाज्य होगा, राइट। इस बात को लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट p 2 से विभाज्य होगा, राइट। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 2 के गुणज के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो इस बात को भी लिखेंगे, यानी p जो है 2 से विभाज्य है, अर्थात p को हम 2 के मल्टीप्लायर के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे p बराबर 2m, जहां m कोई दूसरा पूर्णांक है, इसको हमने ऐसा मान लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो p का मान है, इस p के मान को उठा करके समीकरण स्टार में पुट कर देंगे, रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, p² है समीकरण स्टार में, तो p की जगह पे 2m लिखेंगे तो 2m का स्क्वायर यानी 4m² हो जाएगा और बराबर में 2q², राइट। तो यहाँ लिखेंगे तब समीकरण स्टार से हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 4m² बराबर 2q²। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए अगले पेज में चलते हैं, ये हमको मिलता है, मिल जाएगा यहाँ पे 2m² बराबर q², राइट। अब जो q² है वो 2 के मल्टीप्लाई के रूप में यानी कि 2 के गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि संख्या q² जो है वो 2 से विभाज्य है, राइट। तो यहाँ इसको हम लोग लिखेंगे कि q² 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ये निकल के आता है, राइट। अब यहाँ पे फिर वही पीछे वाला नियम लगाएंगे कि अगर जहां 2 जो है आपकी अभाज्य संख्या है और वो जो है किसी संख्या q² को विभाजित कर रही है, तो पक्का वो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। यानी कि जो 2 है वो आपका q जो होगा वो q 2 से भी विभाज्य होगा, राइट। अब जो है q 2 से विभाज्य, इसका मतलब q को 2 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि q बराबर 2 टाइम्स m या फिर n के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि
q अगर 2 से विभाजित, इसका मतलब q संख्या में भी 2 का एक उभयनिष्ठ फैक्टर मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देखें कि p और q दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, ये आपको रिजल्ट में मिलता है। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि p और q दोनों 2 से विभाज्य है, और इस बात से ये पता चलता है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित, इसका मतलब उनमें 2 जो होगा एक उभयनिष्ठ फैक्टर यानी कि HCF के रूप में है, अर्थात P और Q का जो HCF है वो 2 है, राइट। और ये चीज हमारी जो मान्यता है कि हमने जो शुरू में माना था उस बात का विरोध करता है। क्या माना था कि जो P और Q है उनका HCF 1 होना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि P और Q हमने लिया था कि ये आपकी परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर उल्टा आ रहा है, ये HCF 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारी मान्यता जो हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, उसका विरोध कर रही है। तो यहाँ हमने लिखा है कि चूंकि P और Q से दोनों से विभाज्य है, अर्थात इनका HCF 2 है, जो कि हमारी मान्यता की √2 एक परिमेय संख्या है उसका विरोध करता है। अतः यहाँ हम लिखेंगे नीचे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से डियर हमने सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है विरोधाभास मेथड से। शुरू में हमने उल्टा माना और लास्ट में हमको कंट्राडिक्शन यानी कि एक निगेटिव रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमने बात मानी थी वो गलत है, अर्थात जो पहले बात थी वही बात सही है। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके सामने ये पूरा सॉल्यूशन रहा। अब अगले वीडियो में हम लोग बात बच्चों आपके सामने सिद्ध करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम इसी तरीके से वो क्वेश्चन भी लगेगा, जहां 2 है वहां पर 3 लिखा जाएगा, बस एज इट इज रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों जल्दी से ही। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी साथ ही साथ में शेयर कीजिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।